सब लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मुसलमान वोट बैंक उनके खाते में आए और चीजें जो है उनके लिए बेहतर बनती नजर आए। पवन सिंह भी कहीं ना कहीं स्टार पावर लाके उनको देंगे तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस इस बीच फायदा ले सकती है, यानी इंडिया गठबंधन यहाँ पे एक बड़ा फायदा ले सकती है। हालांकि उसमें आरजेडी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं और भी नेता को विश्वास खत्म होगा कि आरजेडी उनके साथ उनके परिवार के जो लोग उनकी पार्टी में जुड़े हैं कि उनके साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर भाग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो सीट का नुकसान होगा और साथ ही साथ यहाँ पर पार्टी की इमेज भी खराब होती हुई नजर आएगी। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बात करेंगे आज इस खास प्रोग्राम में बिहार की सीवान लोकसभा सीट के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे ही देशभर में लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त चुनावी माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। देशभर में जहां एक तरफ गर्मी का तापमान बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ही तरफ हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के चलते चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। आज देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए तो वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, लेकिन बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर भी आज वोटिंग हुई है। और इन 8 लोकसभा सीटों में से एक हाई प्रोफाइल सीट निकलकर ये भी सामने आई, जो है सीवान लोकसभा सीट। सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब। हिना शाहब जो एक वक्त राजद का हिस्सा रही, लेकिन आज वह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही बन जाता है कि आज वोटिंग हुई है और 100% वही जीत हासिल करेंगी जो दावा कर रही हैं। क्या हिना शाहब पूरी तरीके से गले की फांस बन चुकी हैं राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो बिहार में 2 तरीके के मामले यहाँ पर देखे गए। जैसे पवन सिंह के साथ हुआ, यहाँ पर अब यहाँ शहाबुद्दीन की पत्नी उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों बड़ी पार्टियों को नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकता है। कहीं ना कहीं वोट बैंक में बड़ा घाटा यहाँ पड़ते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से वो निर्दलीय चुनाव यहाँ पर लड़ रही हैं। तो एक कंपटीशन आरजेडी के साथ साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं। और यहाँ पे पप्पू यादव जो हर निर्दलीय का सपोर्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं सब टूटी हुई पार्टी के लोगों को अपने साथ जोड़ने का जो है निर्णय करते हैं, उनको साथ लेकर निर्णय करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो ये फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में कई बड़े बदलाव बिहार की राजनीति में होते हुए नजर आएंगे जब पवन सिंह और साथ ही साथ पप्पू यादव और यहाँ पर ये तीनों लोग जो है जुड़ेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं बड़े बदलाव राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। खासकर बिहार की राजनीति में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यादव वोट बैंक, कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक और पवन सिंह की बात करें तो एक स्टार पावर यहाँ पर जुड़ती नजर आएगी। और तीनों का गठजोड़ कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, पवन सिंह को लेकर जिस तरह से बात छेड़ी है, दौलत ने आपको जानकारी दे दें कि पवन सिंह भी बीजेपी का साथ छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पवन सिंह जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी ने उन्हें टिकट देना चाहा, लेकिन वह इनकार कर देते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि बीजेपी की सदस्यता रहते हुए भी वह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। इसके बाद बीजेपी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। मालूम हो कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। काराकाट सीट से ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव की तरफ से उन्हें समर्थन मिलता हुआ दिखाई देता है। वह कहते हैं कि पवन सिंह उनके छोटे भाई जैसे हैं, अगर बीजेपी उनका साथ छोड़ देती है तो मैं उनका साथ दूंगा। वही बात यहां पर आ जाती है। दरअसल आपको बता दें कि अब पप्पू यादव ने एक पोस्ट भी साझा किया। न सिर्फ उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी कि कांग्रेस के नेताओं को समर्थन दिया। दरअसल दिल्ली में आज जो वोटिंग हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए इंडिया अलायंस का वह साथ देते हैं। इंडिया गठबंधन बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत रहा है। 6वां और 7वां चरण बीजेपी के लिए पूर्ण सफाया तय है। और ऐसे में वह कहते हैं कि सभी से आग्रह है उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया जी को यहां पर जीत दिलाएं। तो वही वह सीवान सीट से हिना शाहब के लिए भी समर्थन देते हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट साझा किया है कि पूर्ण समर्थन है हिना शाहब के लिए। दौलत, यहां पर यह सवाल भी बन जाता है, कुछ दिनों पहले भी वह कहते हैं कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब के साथ वह हैं और एक बार फिर से सोशल मीडिया की तरफ से वह पोस्ट कर देते हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी हिना शाहब को समर्थन दिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि पप्पू यादव एक बीच की वो कड़ी बन सकते हैं जो पवन सिंह को कांग्रेस की तरफ रुख कराते हुए नजर आएंगे, तो वहीं हिना शाहब को भी? बिल्कुल, यहाँ पर जो दोनों प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो राह दिखाते हुए जा सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तीनों साथ यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे इसमें कांग्रेस को चाहे उनकी तरफ ना जाए, चाहे बीजेपी की तरफ ना जाए, कहीं ना कहीं बड़ा स्प्लिट यहाँ पर आ सकता है। और एक जहाँ से आपने बोला कि आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट किया, तो ये मुसलमान वोट बैंक की तरफ जो है सभी लोग यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इतना पावरफुल जो है वोट बैंक अब यहाँ पर बन चुका है। तो कहीं ना कहीं सबकी नजर इसी तरफ है। और चाहे
कोई भी राज्य हो, कहीं ना कहीं वो उसको यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। आपने बात करी आजाद समाज पार्टी की, तो कहीं ना कहीं सब लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मुसलमान वोट बैंक उनके खाते में आए और चीजें जो है उनके लिए बेहतर बनती नजर आए। पवन सिंह भी कहीं ना कहीं स्टार पावर लाके उनको देंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस इस बीच फायदा ले सकती है, यानी इंडिया गठबंधन यहाँ पे एक बड़ा फायदा ले सकती है। हालांकि उसमें आरजेडी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव कांग्रेस के लिए इन सभी को मना लेंगे और कोई संकोच शायद वो ना करें, क्योंकि वो अपनी खुद की अन्य पार्टियों से नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर हिना साहब के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आपको याद दिला दें कि बीते कुछ दिनों पहले हिना साहब से भी सवाल पूछे गए कि राजद की तरफ उनका रुख होगा या फिर नहीं, तो वह साफ तौर पर इनकार करती है। वह कहती हैं कि सीवान लोकसभा सीट की जो जनता है वो उनकी मालिक है और ऐसे में वह अपनी मालिक के लिए वह ये चुनाव लड़ रही हैं और वह जीत भी हासिल करके दिखाएंगे। और अब हिना साहब ने आज वोटिंग के दिन साफ तौर पर कहा कि शहाबुद्दीन साहब ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन लालू यादव आरजेडी ने शहाबुद्दीन के परिवार को नहीं संभाला। शहाबुद्दीन साहब हर मुश्किल घड़ी में राजद के साथ खड़े रहे, लेकिन उनके निधन के बाद हमारे परिवार को अनदेखी की गई और या नहीं, ये अलग विषय है। वह कहती हैं कि आरजेडी तो शहाबुद्दीन साहब की पार्टी थी, वह पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने जुबान दी थी कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लालू यादव के साथ हैं। हिना साहब यहां तक नहीं रुकी, वह कहती हैं तो जीत गई तो सेवक के रूप में सीवान की सेवा करूंगी, लेकिन आरजेडी में लौटकर कभी वापस नहीं जाऊंगी। कदम बढ़ाया गया तो अब कदम को पीछे की ओर खींचा नहीं जाएगा। आखिरी छोटा सा सवाल यही बन जाता है, अगर हिना साहब यहां से जीत जाती हैं, क्योंकि देखा गया है कि आरजेडी की तरफ से पूर्व जो अध्यक्ष है, विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं और यहाँ पर एनडीए की तरफ से जो है वो विजय लक्ष्मी है। अगर हिना साहब यहाँ से जीत जाती हैं तो कितनी बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं आरजेडी के लिए? कहीं ना कहीं आरजेडी अपनी चीजें खोती नजर आएगी। कहीं ना कहीं विश्वास उनका उठेगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि अब कदम पीछे ले लिया है लेकिन अब वापस आरजेडी से नहीं जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं और भी नेता को विश्वास खत्म होगा कि आरजेडी उनके साथ है, उनके परिवार के जो लोग उनकी पार्टी में जुड़े हैं कि उनके साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर बाहर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो सीट का नुकसान होगा और साथ ही साथ यहाँ पर पार्टी की इमेज भी खराब होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार हिना साहब का अगला बड़ा फैसला क्या कुछ हो सकता है। क्या यहाँ पर पप्पू यादव एक बड़ी कड़ी बन सकते हैं, कांग्रेस की तरफ उनका रुख करा सकते हैं? आपको मालूम हो कि पप्पू यादव को चाह रही थी पूर्णिया सीट से टिकट की, राजद की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिलेगा, हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। राजद बीमा भारती को टिकट दे देता है और ऐसे में पप्पू यादव ऐलान कर देते हैं कि बतौर निर्दलीय वह चुनाव लड़ेंगे। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हिना साहब क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगे आने वाले दिनों में या फिर नहीं। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या हिना साहब एक बड़ा खेला कर देंगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।